लोग पेपर दिए हैं, P7 पे साइन किए हैं, फिर भी हम लोग को अब्सेंट कर दिया गया है। क्या मतलब पेपर देने का? नोटिस देने के बाद भी फिर हम लोग दिए, ये बोले कि सही हो जाएगा 5वां में। 5वां का आ गया सेमेस्टर हम लोगों का, अब तक नहीं सही। बैक पेपर दिए हैं उनका, बैक पेपर में पासिंग दिखा रहा है, वो रिजल्ट पे चढ़ा नहीं है। ए भी लगा है एब्सेंट, जो कि हमने उसका पेपर दिया था, उसके बावजूद भी ए भी एब्सेंट लगा है। बात ये है सर कि जो एब्सेंट दिखाया गया है वो बच्चे मान लीजिए भर के तो कर लेंगे, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं जो 12th पास करके इस कॉलेज में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हिचकिचाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, हम इस समय जनपद गाजीपुर के स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर हैं और ये तमाम जो है युवा लड़के छात्र छात्राएं जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अब इन लोगों का भविष्य जो है अंधकारमय होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है कि यूनिवर्सिटी की, जिसका अब ये बच्चे खामियाजा भुगत रहे हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मामला था। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? जी सर, हमारा नाम सूरज चौबे पड़ेगा। सर, ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ पे 2021 में एडमिशन लिए और हम लोग का 2022 में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, फिजिकल एजुकेशन, जिसका फीस हम लोग अलग से पेमेंट करते हैं, उसका 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, हर ईयर लगता है। और हम लोग के साथ ये हुआ कि उसमें अब्सेंट हो गए हम लोग, सभी बच्चों को अब्सेंट कर दिया गया। सभी बच्चों को जी। कितने बच्चे थे? लमसम 73-74 बच्चे हैं सर। 73-74 बच्चे? टोटल बच्चे कितने थे? टोटल हैं, टोटल मतलब जितने सारे बच्चे थे कॉलेज फिजिकल एजुकेशन में 73 बच्चे हैं। बाकी कॉलेज में तो 1000 लमसम समथिंग उस समय थे, अभी तो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम लोग उस समय एप्लीकेशन दिए थे सर के यहाँ, तो सर बोले कि सही हो जाएगा, फिर नहीं सही हुआ। तीसरा सेमेस्टर आ गया, वो भी चला गया। चौथा सेमेस्टर में फिर हम लोग दिए, ये बोले कि सही हो जाएगा 5वां में। 5वां का आ गया सेमेस्टर हम लोगों का, अब तक नहीं सही हुआ। अब ये कह रहे हैं कि तुम लोग करंट में जब कुछ एक्शन लिए होते या करंट में उस समय हुआ होगा तब सही हो जाता। यूनिवर्सिटी ये बोल रही है। अब सर का अभी बोले हैं सर हम लोगों के सामने, तो उनका रिपोर्ट ये था कि उस समय कुछ हुआ होता तो हो जाता सही, लेकिन अब पिछले साल का आप P7 जो प्रेजेंटी होता है, सिग्नेचर हम लोग करते हैं पेपर के टाइम में, वो पिछले साल का अगर इस साल जाएगा तो यूनिवर्सिटी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये पिछले साल का है। सर का कहना ये है। तो ये बताइए, जब पिछले साल का है तो हम लोग पिछले साल जब अब्सेंट हुए थे तो उस समय हम लोग दिए थे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का हम लोग के पास बेकायदे प्रूफ भी है और मोहर वोहर सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, रखे भी हैं और मोबाइल फ़ोन में भी है हम लोग का। लेकिन इनका कहना ये है कि आप लोग अब यूनिवर्सिटी जाइए, दोबारा फार्म भरिए, दोबारा पेमेंट करिए। देखिए भैया, ये बच्चे हैं और इन लोग पीड़ित, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य विडंबना कहा जाए, प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे कैसे गोल मटोल जवाब, आप वीडियो में देखेंगे भी कि कैसे गोल मटोल। अब ये सोचिए कि बच्चे परीक्षा देते हैं और परीक्षा में प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जब आता है तो दिखाया जाता है कि अब्सेंट है। दुर्भाग्य की बात है भैया। कौन दारू पिया था, कौन भांग खा करके सोया था कि ये बच्चे आज अब्सेंट हो गए हैं और इनका करियर बर्बाद हो गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम साहिल गुप्ता है। हमारा भी यही, हम गाजीपुर में रहने वाले हैं, यही निजी हैं, और हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर में ए भी लगा है एब्सेंट, जो कि हमने उसका पेपर दिया था, उसके बावजूद भी ए भी एब्सेंट लगा है। एब्सेंट लगा? हाँ। क्या बोल रहे हैं लोग? सर वही बोल रहे हैं कि बैक पेपर तुम लोग को भरना पड़ेगा, और बैक पेपर ये समस्या फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसमें हमने बैक पेपर भरा और इसका एब्सेंट वाले का बैक पेपर भरा ही नहीं। 2000 लगा था, 2000। और बैक पेपर हमने भरा भी, तो उसमें जो हमारा एब्सेंट लगा था उसका बैक पेपर नहीं भराया। तो टीचर से बात किए तो वो बोले कि 5th सेमेस्टर में बाबू भर देना, तुम 5th सेमेस्टर में आ रहे हैं तो लिख रहा है फर्स्ट ईयर नॉट क्लियर, और जवाब पूछने पर वही गोल मटोल घुमा रहे हैं। अच्छा, जवाब पूछने पर वही पैसे के लिए भी कह रहे हैं कि दोबारा फिर पैसा लगेगा। अच्छा सर, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श राय पड़ेगा। सर, जैसे समस्या ये है कि जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में जिनका एब्सेंट दिखा रहा है वो 2-2 रुपये दे के एडमिशन लिए, अलग चार्ज। अच्छा, एडमिशन के बाद अलग से 2-2 हज़ार उस सब्जेक्ट का। और उसमें एब्सेंट दिखा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं जैसे कि उसमें आप फिर से कैरी फॉरवर्ड बैक फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए। अब 700-700, 600-600 लगेगा, वो बच्चे कहाँ से लाएंगे?
सही बात है। और डेली का डेली कॉलेज पे दौड़ाया जा रहा है इस चीज़ के लिए। ये मतलब गाड़ी भाड़ा हुआ, बच्चों का फीस हुआ, ये सब कहाँ से बच्चे लाएंगे? भैया देखिए मैंने आप P7 फॉर्म पे जो बोले हैं प्राचार्य जी कि साइन कराया गया है, तो वो जब हमारा अपडेट है तो यूनिवर्सिटी उसको एब्सेंट कैसे दिखा सकता है? वो बोल रहे हैं करंट ईयर का चाहिए। अरे सर, करंट ईयर का चाहिए, सारा कुछ आपके पास है, उसका साइन पिछली साल का हुआ है, 2021-22 का हुआ है, तो उसको आप लोग को यूनिवर्सिटी में अपडेट कराना चाहिए। वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। सो रहे थे, इनकी जिम्मेदारी है ना कि जब बच्चे प्रेजेंट हैं और आपके रिकॉर्ड में हैं तो आप बच्चे जाएंगे यूनिवर्सिटी कि आप जाएंगे? भैया यही हम लोग जाने के लिए तैयार हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा मार्गदर्शक करने के लिए चले हमारे प्राचार्य आगे आगे भग रहे हैं। वो भी तो हम लोग चलेंगे, वो भी भग रहे हैं। वो चले, हम लोग तैयार हैं यूनिवर्सिटी चलने के लिए। भैया देखिए यही बात था, कैसे प्रिंसिपल साहब ने गोल गोल करके घुमाया है। अब देखना होगा, हालांकि हम लोग साथ देंगे, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं। देखिए उधर बहनें भी बेचारी खड़ी हैं और अपने रिजल्ट के लिए घर पे गार्जियन पूछते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, क्या हुआ क्या नहीं। बच्चे भी ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं। और ये कॉलेज जो है, सबसे मुझे शर्म की बात तब लगी कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे। हम लोगों का सिर्फ फार्म भरने तक का ही मतलब जिम्मेदारी। ऐसे कैसे भैया चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा कि ये बच्चे यूनिवर्सिटी दौड़ें और पढ़ाई के नाम पर भी कुछ नहीं यहाँ पर होता है? क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो एब्सेंट दिखाया गया है वो बच्चे मान लीजिए भर के तो कर लेंगे, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं जो 12th पास करके इस कॉलेज में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हिचकिचाएंगे ना यहाँ पढ़ने के लिए। इस शिक्षा नीति से हिचकिचाएंगे ना। अगर इस तरह की समस्या है कि वो बच्चा प्रेजेंट हो रहा है, साइन कर रहा है, प्रैक्टिकल दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, आपके पास सब कुछ अपडेटेड है और आप यूनिवर्सिटी में नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो आपकी गलती है। हम लोगों की क्या गलती है उसमें? आप तो फीस, ये कॉलेज वही है जो आप फीस ले रहे हैं, एग्ज़ाम करा दे रहे हैं, सब कुछ करा दे रहे हैं और वहाँ नंबर चढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें उसमें? और जो बच्चे बैक पेपर दिए हैं उनका बैक पेपर में पासिंग दिखा रहा है, वो रिजल्ट पे चढ़ा नहीं है, उस पर फेल दिखा रहा है। अब उसमें हम लोगों की क्या गलती है? रिजल्ट मतलब परीक्षा दिए, रिजल्ट आ गया, उसमें पास दिखा रहा है जो बैक पेपर दिए हैं बच्चे। अच्छा, लेकिन वो मेन रिजल्ट में नहीं दिखा रहा है, उसमें फेल दिखा रहा है। उसमें फेल दिखा रहा है। तो ये भी तो इन्हीं की गलती है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी से क्या भाई, यूनिवर्सिटी जाएं या जहाँ जाएं, लेकिन हम लोग तो यहीं आएंगे ना। हम लोग को अगर कराना होता तो हम लोग यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया यही मामला था और बच्चे हैं और बच्चों का आप लोग एक बार क्या काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। एक पत्र लिखिए, यहाँ के जिला अधिकारी को लिखिए, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए और राज्यपाल को संबोधित करते हुए कि हम लोगों की ये समस्याएं हैं मैडम, और विद्यालय प्रबंधन जो है इस तरह से हम लोगों के साथ हिला हवाई कर रहा है। और सर यहाँ पे पेपर देने के बाद भी हम लोग को अब्सेंट कर दिया गया है कि यहाँ पे आप लोग मतलब हम लोग पेपर दिए हैं, P7 पे साइन किए हैं, फिर भी हम लोग को अब्सेंट कर दिया गया है। क्या मतलब पेपर देने का? नोटिस देने के बाद भी हम लोगों के पास जिसमें सबका साइन है, लेकिन बच्चों को उसमें अब्सेंट किया। और यहाँ पे नोटिस देने का यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, तो कह रहे हैं फिर से बैक पेपर भरिए, फिर से बैक पेपर। पैसे ले हर समय 2-2 हज़ार रुपए तो मतलब ले रहे हैं ना। एक बार में 1900 लग रहा है सर। आखिर हम लोग पढ़ने वाले बच्चे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम लोग कैसे करेंगे ये सब? ये इन बच्चों की पीड़ा है। और आज हमने भी प्रधानाचार्य महोदय से बात किया, बोले, लेकिन उनकी बात में कितनी सत्यता है? हालांकि 2-4 रोज में बोले हैं कि हम लोग कुछ दिखा भी रहे थे, पेपर की कटिंग भी दिखा रहे थे। और सर वो बोले हैं ये बात कि आज से 3rd सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, जो हालांकि नहीं हो रहा था। नॉट प्रमोटेड या जो INCP दिखा रहा है इनकम्प्लीट रिजल्ट, उनका चालू हो जाएगा। तो आज शाम तक देख लिया जाए कि वो चालू हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो चीज़ को भी देख लिया जाए। और आगे एडमिशन अगर नहीं होगा तो फिर उस चीज़ को हम लोग उठाएंगे कि क्यों नहीं लिंक खुल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप तो ये बात बोले हैं ना कि आज शाम तक खुल जाएगा। जी, आप भी वहीं मौजूद थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी देखा जाए। जी चलिए भैया, आज तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।